धमकी या सुरक्षा का चस्का। कांग्रेसी नेता महेंद्र छाबड़ा के आरोप के बाद सामने आया मोंटी शर्मा। मोंटी बोला, सस्ती लोकप्रियता और सुरक्षा पाने के लिए महेंद्र छाबड़ा रच रहा है षड्यंत्र। मोंटी शर्मा ने कहा कि मेरा फर्म के साथ पैसे का लेन देन, इसमें राजनीति चमका रहे महेंद्र छाबड़ा। मैंने किसी को धमकी नहीं दी, उल्टा महेंद्र छाबड़ा ने ही दिन भर में कॉल कर धमकाया। उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। दीपेंद्र हुड्डा से मोंटी शर्मा की अपील। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले नेताओं से किरे किनारा। कांग्रेस के नेता महेंद्र छाबड़ा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोंटी शर्मा पर लगाए थे गंभीर आरोप। मोंटी शर्मा ने मीडिया सेंटर पहुंचकर पत्रकारों के समक्ष रखा अपना पक्ष। सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है महेंद्र छाबड़ा। मोंटी शर्मा करीब 40 लाख रुपए का लेन देन। ब्यूरो रिपोर्ट। कल लगभग 7 बजे मेरे पास एक फोन आता है, तो बात करते ही उसके बाद धमकी शुरू हो जाती है कि मैं आंखें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गालियाँ ऐसी हैं कि माँ बहनों की गालियाँ तक होगी। सोसाइटी आ रहा हूँ, जहाँ है वहीं आऊँ। मैंने वसुंधरा सोसाइटी बैठा हूँ। हिम्मत देखो उस शख्स की, यहाँ तक पहुँच गया, गेट तक गार्ड के सुन रहा। फोन पर लगातार इसको बुलाऊं, उसको बुलाऊं, 1-2 लोगों के नाम ले रहा बीच में। मामला ये, ऐसा क्या साजिश करी जा रही है, क्या आपराधिक षड्यंत्र है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं मेरे से, इसको लेकर मैंने प्रेस वार्ता की। नहीं, आप कह रहे हो 1-2 लोगों का नाम ले रहा, किन लोगों का नाम ले रहा? मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जिन लोगों का नाम ले रहा था वो अपने आप वहाँ सामने आ जाएगा। मकसद क्या है पुलिस इनके पीछे? आखिर आप ही के क्यों टारगेट है? बहुत सारे लोग हैं। देखो, मेरा व्यापार टाटा मोटर का, लोकसभा से टिकट मांग रखे कांग्रेस पार्टी से, और अभी राजनीति में ताजा आया हूँ। किसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या चाहते हैं मेरे से। मैं तो एक बात चाहता हूँ, मेरे परिवार इस टाइम खतरे में है, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी मुझे थ्रेट मिली थी, और बैकग्राउंड से तो मिलती रहती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी देने वाला, जैसे आपने बताया था, परिचित है, कौन वो लोग हैं जो आपके धमकी? मैंने आपको नंबर दे दिया है, नाम दे दिया है, आप नंबर से बात कर सकते हैं उससे। कहीं लगता है कि कोई साथी है, जो आपका कोई व्यापारिक साथी, साझेदारी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसके पीछे ये खेल खेला गया। देखो, शहर छोटा सा था, अपने ही लोग हैं, बाहर से कौन आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सुरक्षा में मेरा परिवार चले, मैं आराम से राजनीति कर स्टार्ट की है, अपनी राजनीति कर लूँ। टिकट देगी तो चुनाव लड़ लूँगा, नहीं तो मैं तो लास्ट का खिलाड़ी हूँ। अंतिम पंक्ति में बैठा हूँ कि कार्यकर्ता ने टिकट मांगी है, बड़े बड़े नेता है, और मैं राजनीति कर रहा हूँ। क्या किसको दिक्कत हो रही है? कभी मेरे को कहा जाता था नेता बना देंगे, कल मेरे को एक बात और कहता, तेरे को MP मैं बनाता हूँ। वो नहीं बोल रहा, पीछे से बोला जा रहा है। जैसे फिल्म चलती है ना, लिख कर दिया जाता है, ऐसा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी आप कुछ समझौता कराने की बात है, कुछ लोग कहते हैं फैसला करा देते हैं। वो कौन लोग हैं जो फैसला कराना चाह रहे हैं? समाज के लोग हैं, मेरे साथी हैं, सबके पास पहुंच जाते हैं, राज तक कहते रहे। मैंने एक ही बात कही, गलत किया है उसने, कह रहे किया है, मैंने उसके खिलाफ FIR आप दर्ज कराओ। मैंने अभी तक इसलिए दर्ज नहीं कराई कि वही लोग दर्ज करा दें। गलत का अगर साथ दे रहे हो, ये काम हो जाएगा। शहर में शाम को किसी को गाली बकी, उससे अपनी बातें मनवा ली, मान गया ठीक है, नहीं तो सुबह समझौता कर दिया। वजह क्या मान रहे हैं धमकी देने की? भाई वजह तो वो उसकी जांच हो, उसकी पीछे कौन है, क्या है। मैंने बताया मैं व्यापार भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, क्या कारण है ये तो निकल के आएगा। ये जो धमकी दे रहे हैं आप ही के समाज का है, किसी और समाज तो 36 बिरादरी को एक ही समाज मानता हूँ मैं। मेरे लिए कोई समाज नहीं है। मैं पंजाबी हूँ, पर 36 बिरादरी में हूँ मैं। एक बिरादरी से कोई समाज होता है? हम सब समाज हैं, पत्रकार, व्यापारी, नेता। मतलब शहर का माहौल अच्छा हो। मेरे को नेता क्यों बना रहे बार बार? कभी माइक छीन लेते हैं मेरे हाथ से। क्या चाह रहे मेरे से? मैंने क्या बुरा कर दिया? मैंने क्या मांगा किसी से? क्या ले लिया मुझे ये तो बताओ। क्या मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा इस शहर में? क्या शहर छोड़ दूं? बाकी एक बात कहना चाहता हूं मैं उनको भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा है मेरे साथ, महेंद्र छाबड़ा दबेगा नहीं। पहले भी कह चुका हूं। आज सरकार भाजपा की है, मैं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी में आया।
यही सोच के आया होगा मैं व्यापारी हूँ फिर भी नहीं दबता। जब मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लोग बीजेपी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं घबराता नहीं हूँ, मेरा जहां मन करेगा वहां करूंगा। और इसलिए इन धमकियों से, ऐसी हरकतों से मैं नहीं दबूंगा। मैं सारा अपना लिख चुका हूं, अपनी डायरी बना दी है। मेरे साथ कोई हादसा हुआ और जिम्मेवार जो लोग होंगे मैं सब लिख चुका हूं। कौन लोग होंगे आप लिख वो चुके हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा। देखो बात सुनो, वो समय अगर मेरे साथ कोई बात हुई पता चल जाएगा सब कुछ। आप पुलिस को शिकायत देंगे? दे दूंगा, शिकायत दूंगा पुलिस को। रात को वो आया यहाँ पर, मेरी सोसाइटी पे आ गया। हमारी क्या कोई इज्जत नहीं है? एक आदमी आ रहा है, फिर वो कुछ लोगों के पास जा रहा है, हमारे ही लोगों के पास जा रहा है। उनका क्या फर्ज बनता था? उसके खिलाफ थाने में जाओ। मेरे पास आ रहे हैं, खत्म करो खत्म करो। क्या चल रहा है ये? ऐसे शहर चलेगा? एक बात बताओ, आप सब सोचो। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, ना उससे ना किसी और से। शांति से जीने दो, जियो और जीने दो। दबाओ मत। महेंद्र छाबड़ा दब के नहीं रहेगा। अब दब के सोचो मैं अपना रास्ते बदल दूं, कभी नहीं बदलूंगा। और टाइट होता चलूंगा। जितना मुझे परेशान किया गया मैं आगे चलूंगा। और समय आने पर अगर मेरे साथ दोबारा हरकत हुई, मैं नाम भी ले लूंगा। क्या नाम है आपका? मोंटी बोलते हैं मेरे को, वैसे मेरा नाम अमित कौशिक है जी। ये छाबड़ा जी जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर क्या होगा? मेरा इनसे पैसों का लेन देन है, शायद उसी चीज़ को लेकर इन्होंने आरोप साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इनकी फर्म से व्यापार चलता था मेरा, तो कुछ पैसों के लिए बात चल रही थी। तो ये मैं इनके पार्टनर से बात की मैंने, तो इनके पार्टनर से बात करते ही इन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया कि तूने उनको फ़ोन क्यों किया, क्योंकि मेरा एक आदमी से तो व्यापार नहीं है, फर्म से व्यापार है। तो मेरे लिए तो दोनों पार्टनर एक समान है। इस बात को लेकर थोड़ी सी तहस हुई। 2 शब्द उनने भी कहे होंगे, 2 शब्द मैंने भी कहे होंगे, लेकिन ज़्यादा गाली गलौज और ज़्यादा फ़ोन ही नहीं कहे। मेरे तरफ से एक भी डायल्ड कॉल नहीं है मेरे फ़ोन में। सुबह से लेकर शाम तक की इनकी ही रिसीव्ड कॉल है, इन्हीं के ही सारे कुछ कहे हुए शब्द हैं, अपशब्द। इन्होंने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी भी दे रही है आपको। ना तो मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ जी, और ना मैं किसी आपराधिक षड्यंत्र से हूँ। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। मेरा इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। और ये तो अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, मैं तो यहाँ पे मीडिया सेंटर में आके दे रहा हूँ, तो दे भवन में आके बैठ के दे रहे हैं। इनकी फर्म से लगभग है 45 to 50 अबाउट समथिंग। उसी को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी को लेके षड्यंत्र रच रहे हैं, और मेरे को तो लगता है पॉलिटिकल हाईलाइट होना चाहते हैं ये। वैसे तो एमपी बनने के काम है नहीं इनके, वैसे गनमैन की सुविधा चाह रहे होंगे शौक पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि आपसे कोई विवाद भी हुआ और रात को आप उनके घर भी गए। हाँ जी, मैं इनके लिए व्यापार की बात करने कहा था। इनने कहा था अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आ जा। तो भाई इतना बड़ा शरीर तो माँ का दूध पी के हुआ है, तो उस चीज़ को तो मैं हल्का मानता नहीं। और जाके मैं इसके गेट के बाहर आ गया, मैंने कहा ले भाई व्यापार की बात कर ले और आ जा। इस बात की भी रिकॉर्डिंग इस फोन में है कि व्यापार की ही बात करने आया हूँ, तू कोई झगड़े का तंतु पैदा कर रहा है तो मत कर। ये सारे आरोप बेबुनियाद है जी। और मैं तो कहता हूँ दीपेंद्र जी को खास कहता है, अगर वो भाई मेरी बात सुन रहे हो तो शायद ऐसे ही समर्थक हैं, तो भाई हाथ जोड़े कांग्रेस से। तो